वो बेचारे पहले पहले कौले कौले अटेम्प्ट में आए हैं, जिनको लग रहा है भाई तेरा गाड़ी चलाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जिनने अटेम्प्ट दे दिया वो भी यहाँ बैठे हैं, और जिनने पहली बार देना है वो भी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो जिनने दे दिया ना, ये पता है खुश क्यों है? हमारी लगे तुम्हारी भी लगेगी। हमारी तो एक बार लग गई, तुम्हारी अभी आनी बाकी है। अच्छा, और जिनने पहली बार एग्जाम देना है वो, अच्छा वो अपना नहीं है, कल क्लास ही नहीं आ पाते हैं। बराबर है। आज रात का सिनेरियो बिल्कुल अलग रहेगा, बिल्कुल अलग। पहली बात, 10 बार तुम आज से ही चेक करोगे CA-result.nic.in। आया नहीं अभी तक, आया नहीं, ठीक है, आया नहीं। रात आते आते तक, क्योंकि दिन तो निकल जाएगा क्लास में, बराबर है, रात आते आते तक पास हुए तो क्या, फेल हुए तो क्या, अपना फ्लोचार्ट चालू। रात खाना खाने तक के सब ठीक रहेगा, फिर याद आएगा रिजल्ट है। आप YouTube खोल के देखोगे कोई ना कोई टीचर, या इंस्टा खोल के देखोगे कोई ना कोई टीचर बोल क्या रहा है जीवन में, एग्जैक्ट 2 मिनट सुनोगे, उसके बाद बंद कर दोगे, क्योंकि ये प्रेशर बिल्ड करता है। रात में खास दोस्त जिसकी खुद की भी फटी है, भाई रिजल्ट है भाई, क्या ना यार रिजल्ट है, इतने में ही ये तेरा गायब है, तू तो रैंक में है। भाई प्लीज यार, बात को समझ यार। देख मेरे को बाकी सब्जेक्ट नहीं, कॉस्टिंग थोड़ा सा लग रहा है। तो बाकी कॉस्टिंग बस थोड़ा, अगर 40 भी आ जाए ना तो मेरे को लगता है मैच कर देंगे। कॉस्टिंग का थोड़ा ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, कुछ लोगों के बाबू सोना जादू टोना होंगे, इट्स ओके। अच्छा, और वो स्पेसिफिकली जो इस कोर्स में नहीं है, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ रिजल्ट। ब्रेकअप, इट्स नॉट जस्ट अ रिजल्ट, इट्स नॉट जस्ट अ रिजल्ट। यस, इट्स नॉट जस्ट अ रिजल्ट। फिर कोई टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही एक वो होता है ना कैटेगरी वाला दोस्त, तेरा रोल नंबर दे वाला, एंड यू यार वो पता नहीं किधर गया है, जेब में पड़ा है, बताएंगे नहीं। ये क्या होता है, रिजल्ट अपने कुछ वो लकी वाले लोग देखते हैं, है ना, ये मेरा लकी है, इसने सीपीटी में भी देखा था, फाउंडेशन में भी देखा था, मैं पास हुआ था, ये देखेगा। बराबर है साहब, रात के 1 बज रही है, तुम कुछ तो देख रहे हो, दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, दोस्तों का एक ग्रुप बना, डिस्कशन चल रहा, एंड यू आर लाइक, तिल लगाने गया ऑफ, तुम अपना कुछ तो देखे जा रहे हो। किसी तरीके से आती है नींद, सुबह 7 बजे नींद खुलेगी, कईयों की तो 9 बजे खुलेगी, तिल लगाने का पता आने क्या वाला है। उठते ही आज सुबह नहाने की इच्छा होगी, उठते आज सुबह नहाने की इच्छा होगी, भाई मेरे को नहाने का है। यस, आज नहा लेते थोड़ा, भगवान के मंदिर में अखंड सिंगल लोग, बहन की नजर से देखूंगा, अखंड सिंगल, बहन की नजर से देखूंगा, प्लीज ये निकाल दे। कमिटेड लोग, सर प्लीज, नहीं किया तो उसके घर वाले शादी करा देंगे, प्लीज। कुछ लोग जिनको लाइफ में सच में कुछ करना है, बहुत मेहनत की है सर। कुछ लोग, सर जितना हो पाया उतना किया, प्लीज भगवान दोबारा अटेम्प्ट नहीं देना। बराबर, इतने में दोस्त, भाई रिजल्ट लग गया, दे तेरा रोल नंबर दे, चेक कर दो। नहीं नहीं यार मिल नहीं रहा, रुक रुक रुक, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पता चलता है रिजल्ट आ गया, तुम सबसे पहले इंस्टा खोल के देखते किसी का नोटिफिकेशन है क्या रिजल्ट का, तुम्हें अचानक से दिखता सीए फाइनलिस्ट, इट्स सीए फाइनलिस्ट नाउ, तुम बोलते सच में लग गई, सॉरी लग गया।
तुम जाते रिजल्ट को देखने के लिए, एक पेज ओपन होता सर नहीं सर, नाम डाला, कैप्चा कोड डाला, वो स्पेशल 4 कैरेक्टर डाले, WRO CRO NRO SRO डाला, सबमिट बटन पे क्लिक, जूम जूम जूम, अचानक से एरर 404 पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। यार हमारी मजाक उड़ा रहे हो यार सर। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि तुमको ऐसा लगता सच में मैंने तो एग्जाम दी थी, एरर 404 कहां से तुम वापस से चालू करते हो। जामुनी कलर का एक पेज ओपन हो रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ, बराबर, ना इधर ना इधर, सीधा नीचे, पास, फिर विषय ओवर। बट एक बात समझ के चलो, मैं क्योंकि रिजल्ट आएगा, मैं एक बात आप सबको बता दूं, तुम्हारे हाथ में जो था ना रियली जेन्युइनली, वो सिर्फ ये था कि अपनी पूरी मेहनत करना। और अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया है, फिर रिजल्ट कुछ भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मेरे एंगल पे समझाता हूँ। आज इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आज भी टेस्ट एज अ टीचर हम भी देते हैं। बच्चा पहले दिन आता है डेमो में देखने के लिए। आप आयरनी समझिए इस बिजनेस की, जिस आदमी ने सब्जेक्ट का एस नहीं पढ़ा, वो उस आदमी को चेक करने आ रहा जो इस सब्जेक्ट को पिछले 8 साल से पढ़ा रहा। आयरनी समझो, मेरी बात की आयरनी समझो। जिस आदमी को सब्जेक्ट का एस नहीं मालूम, ये उस आदमी को टेस्ट करने आ रहा जो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को 8 साल से कैरी कर रहा। तो उसको समझेगा क्या? सिर्फ आकर के वो ये देख रहा इस झंडू के साथ मेरा ट्यूनिंग जम रहा क्या, खत्म विषय। पढ़ना तो उसको किधर से भी है। समझ में आ रही है बात? टेस्ट आज भी हम दे रहे, लेकिन एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन, आज भी हम सिर्फ एक चीज डिसाइड करने का कोशिश करते हैं, अपन ने अपना 100% देना, बाकी किसने क्या करना है तेल लगाने गया। दूसरी बात, आप इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को दे रहे हो, इसमें पास और फेल दोनों आ सकता है। डोंट कीप योर होप्स ओनली टुवर्ड्स पास, जस्ट कीप योर होप्स टुवर्ड्स एनीथिंग, आई विल एक्सेप्ट इट। बी न्यूट्रल, कुछ नहीं होता। समझो, एक पास या फेल का रिजल्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ आपको कहां लेके जाएगी। अगर फेल का रिजल्ट कुछ डिसाइड कर देता तो आप कभी विजय सारडा को नहीं जान पाते। समझ में आ रही बात? क्योंकि फेल मैं भी हुआ हूं। आप कभी ये नहीं जान पाते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कई लोग बेवकूफ होंगे जो आपसे आकर के पूछ सकते हैं आपको कितने अटेम्प्ट लगे। यस, जिस दिन आपके पास ना एक डोंगर होगा ना, लोगों को यह समझ नहीं आएगा कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे। लोगों को दिखेगा डोंगर है, काय झाड़ी काय डोंगर ओके मध्ये आहे। समझ में आई बात? So they will try to come, they will try to justify, they will try to come and say you bad things। पर कौन तेरे बारे में क्या बोल रहा है तू सोचेगा तो लोग क्या सोचेंगे बे? तू अपने करियर पे फोकस कर। सक्सेस का पहला स्टेप ही फेलियर होता है। सक्सेस का पहला स्टेप ही क्या होता है? फेलियर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पास होने से या फेल होने से। अल्टीमेट गोल अगर तुम अचीव कर लेते हो तो काम खत्म है। अल्टीमेट गोल अगर तुम अचीव कर लेते हो तो काम खत्म है, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, पहली बार शायद लाइफ में फेल का रिजल्ट देखने मिल सकता है। क्योंकि आप में से कभी, आप लोगों में से किसी ने भी फेल के रिजल्ट शायद ही देखे होंगे, फाउंडेशन में भी नहीं। और हो सकता है आपको पहली बार ये बहुत बड़ा झटका लगे, लेकिन ये झटका लगना ज़रूरी है, क्योंकि तुम भी जानते हो कहीं कहीं जगह पे तुम लूज आउट कर गए चीज़ों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लगना चाहिए, बट अगर लग भी जाए तो उसके शॉक एब्जॉर्बिंग रहो। आप सिर्फ एक होप लगा के बैठे हो मैंने पास ही होना चाहिए, गलत। आप ये होप लगाओ, आप ये होप लगाओ कि आप क्या करोगे, जो होगा उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपके मन में ये फील आ गया ना कि यार मैं जो करूंगा मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, जो भी हो मैं इसे एक्सेप्ट करने की ताकत रखूंगा। यस, आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। बात समझना, कोई बात नहीं,
हो सकता है कई लोग आपसे आगे निकल जाएं, हो सकता है कई आप आगे निकल जाओ, कई लोग पीछे छूट जाएं, बट दैट्स द वे ऑफ लाइफ, दैट्स द वे ऑफ लाइफ। क्योंकि ये सब होता है, ये सब होता है, कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। आपने ये देखना कि आपने जितने ड्रीम सोचे हैं क्या वो ड्रीम अचीव हो रहे हैं, और अगर वो ड्रीम अचीव हो रहे हैं तो दैट्स इट। हो सकता है 6 महीने एक्स्ट्रा बैठना पड़े, हो सकता है 6 महीने लाइब्रेरी में वापस बैठना पड़े, हो सकता है वही किताब वापस पढ़नी पड़े। मुझे एक बात समझाइए, क्या एक कपड़ा जो पहन लेते हो दोबारा नहीं पहनते? पहनते हो नहीं पहनते? कई लोग कहते हैं कि यू नो रईसी इतनी होनी चाहिए कि एक कपड़ा जो पहन लो कभी दोबारा पहनना ना पड़े। अपना फंडा डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि वो कपड़ा फिर से पहनना चाहिए। ये शो करता है कि वो उसी के आप ओनर हो, आप ही उस कपड़े के ओनर हो। बात समझना बहुत डीप थी। एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनना है, मैं कहता हूं पहनना चाहिए। ये शो करेगा कि आप ही उसके ओनर हो, एंड यू हैव ऑल द राइट टू वेयर इट अगेन। समझ आ रही है बात? ठीक उसी तरीके से अगर मान लो अटेम्प्ट लग भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बदला लेना रैंक लाके फाइनल में, बदला लेना। इस बार जितने फाइनल के अंदर में रैंक आए, मैक्सिमम ऑफ देम उनको अटेम्प्ट लगे थे, वापस से बदला लिया, अपना 100% दिया। तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रादर यू शुड कम बैक मोर अग्रेसिवली, मोर प्रोएक्टिवली, कि चल ठीक है आ गया, 2 नवंबर को एग्जाम है, 105 दिन बचे हुए हैं, लेट अस क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। पिछले बार विदाउट स्ट्रैटेजी बैठे थे, इस बार स्ट्रैटेजी के साथ बैठेंगे। इतने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए, इतना टाइम सेल्फ स्टडी को देना चाहिए। पिछली बार क्या गलती की? टेस्ट सीरीज नहीं दी। मेनी ऑफ यू हैव नॉट गिवन टेस्ट सीरीज। कभी देखा है विराट कोहली को वर्ल्ड कप में जाते हुए विदाउट प्रैक्टिस? तुमने ये किया क्यों? आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या गलती हुई होगी मैं बताऊं? टाइम कम पड़ा। कंटेंट आता था, सब्सटेंशियली आता था, टाइम कम पड़ गया। अरे टाइम कम पड़ेगा ही, तुमने कभी 3 घंटे में उस चीज को करने की प्रैक्टिस ही नहीं करी। तुमने क्लास कितने घंटे की करी? 4 घंटे की। कभी 3 घंटे में उसी कंटेंट को बैठाने की कोशिश करी? करी ही नहीं। जिस टाइम फ्रेम में तुमने उसको बैठाया ही नहीं, वो वर्क कैसे होगा? और डरने की कोई जरूरत नहीं, और किसी से नहीं। रादर पेरेंट्स भी कोई कॉल करते हैं और कंसोल करने की कोशिश करते हैं, तुम कंसोल करो, ये दिखाओ कि तुम मैच्योर हो चुके हो। इट्स ओके डैड, मेहनत करी, नहीं हुआ, वापस से करूंगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग गए हो, घर पे ये बोलना डिफिकल्ट जा रहा हो कि यार एक और अटेम्प्ट लग गया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हमारे घर वाले इस तरह से नहीं सोचते। हमारे घर वाले सोचते हैं कि यार अटेम्प्ट लग गया, फिर इसने तो ऑलरेडी 1 साल बर्बाद कर दिया, क्या ही करेगा। कई लोगों को बोला जाता है कि यार एक काम कर, छोड़ दे, खत्म कर, आगे बढ़, लाइफ में आगे बढ़, ये नहीं हो रहा तो कुछ दूसरा कर ले। पहली बात तो ये सोचो, ये सुनना खुद के लिए कि ये तुमसे नहीं हो रहा है। तुम भी जानते हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। फिर डिफिकल्टी कहां है? लिखने में। डिफिकल्टी कहां है? एक्सप्रेस करने में, या उस चीज को सही तरीके से एक्सप्रेस करने में। हो सकता है क्वेश्चन कुछ और पूछा हो, तुम कुछ और लिख के आ रहे हो। इस चीज को बस मैच करना है, और वो मैच एक ही तरीके से किया जा सकता है, दैट्स प्रैक्टिस। समझ में आ रही बात? लेकिन एक बात हमें भी समझनी होगी, एक मैच्योरिटी हमें भी दिखानी होगी घर में कि नहीं मुझे करना है। कुछ जगहों पे हमें जिद्दी बनना पड़ता है। हमारे घर वाले अपने भले के लिए बोल रहे हैं कि यार ठीक है, नहीं हो रहा, स्ट्रेस मत कर, रो मत, हेल्थ खराब मत कर, तू कुछ और कर ले, तेरे को जमता है तो। बट अगर आप श्योर हो इस चीज को लेकर के कि मेरे को ये करना है, 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? कोई आपसे दूसरा आगे निकल गया, जूनियर सीनियर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 साल से। बात समझना, क्योंकि आगे चल के हो सकता है किसी 1 साल में उसने कुछ नहीं किया और उस 1 साल में तुमने डेवलपमेंट कर दी। अरे जब लाइफ की रेस लगेगी तो उसमें सिर्फ 1 साल थोड़ी ना काउंट होगा जिस साल में तुम हारे हो। जब हम चेस का गेम खेलते हैं ना बेटा, जब हम चेस का गेम खेलते हैं, चेस का डिसीजन इस बेसिस पे नहीं आता कि उसने मेरा एक प्यादा मार दिया। चेस का डिसीजन आता है इस बेसिस पे कि लास्ट में चेकमेट किसने बोला। समझ में आई बात? तो एक प्यादा अपना मर गया, इससे चेस का डिसीजन नहीं होगा कि हम चेकमेट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तुरंत भले ही नहीं बोल पाए, तुरंत भले ही नहीं बोल पाए, विल बिकेम इट, विल बिकेम CA, CMA, वॉट एवर,
Not immediately, but definitely this should be your target. And please don't make hope, just pray. Don't make hope and stay strong. कुछ भी हो जाए, stay strong. अच्छे और बुरे दिन हर एक के आते हैं. पास हो गए तो ये तुम्हारे अच्छे दिन है, और अगर नहीं भी पास हुए, अनफॉर्चुनेट रहे, डोंट वरी. लाइफ यहां खत्म नहीं हो रही, डिसीजंस यहां खत्म नहीं होते, तुम्हारे गोल यहां खत्म नहीं होते. समझ में आ रही है बात? ना ही. और ये भी आपको बात बताता हूं, हो सकता है किसी को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग गए हो और घर की सिचुएशन ऐसी ना हो कि अब इस कोर्स को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाए. इट्स ओके, पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है. पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है. लेकिन इस केस में भी एक बात याद रखना, आपके ड्रीम्स है टू हैव अ गुड लाइफ फॉर योर फैमिली, जो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस कोर्स से आए. हो सकता है आप अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाओ, हो सकता है आप कुछ और भी अच्छा कर लो. ज़रूरी थोड़ी ना यार यही चीज़ करके हो, नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, मेनली जब हम इस डिग्री में आए एज अ CS ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट करना, कंप्लायंस करना, हाँ या ना? आवाज़ नहीं आई. ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट करना, कंप्लायंस करना, कंपनी के मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंचना, हाँ या ना? जब जॉब करा, पहली बार जॉब किया, समझ में आया. अपने कान में प्रेशर कुकर है, सुन नहीं सकते किसी की, सुना सकते हैं, सुन नहीं सकते. समझ में आया. प्रिपेयर इस चीज के लिए किया था कि जॉब करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट के पोजीशन में होंगे, अपना भी मस्त कोने वाला एक केबिन होगा, ऐसा कांच का बाहर रोड दिखेगा, एक सेक्रेटरी होगी, बेल बजाने पे आएगी. समझो, वी ऑल हैव दैट होप्स. कंपनी के बड़े डिसीजन में जाएंगे, मस्त 70-80 लाख का पैकेज होगा. किसी दिन कभी किसी पोजीशन पे पहुंच गए तो ड्रीम क्या थे? 70 लाख पे पहुंचना है. चालू तो आप 7-8 से ही करते हो आज भी. ड्रीम्स कहाँ थे? 70-80 लाख के पैकेज पे पहुंचना है. ड्रीम था ना. जॉब किया, समझ में आया नहीं हो रहा है. कुछ चीजें लाइफ में खुद से एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि ये मुझसे जेन्युइनली नहीं हो रहा है. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ड्रीम्स कमजोर है या हमारे विंग्स कमजोर है. ड्रीम थे 70 लाख का पैकेज होना चाहिए. 7 लाख से चालू करेंगे, 70-80 लाख के पैकेज पे जाएंगे ईयरली. कितने की बात कर रहे थे? 70-80. आफ्टर अ जॉब ऑफ 20-25 ईयर्स. लाइबिलिटी है सर 4.5 करोड़ की. तो आज के तारीख में मैं अगर सिर्फ मेरी बात करूं, 4.5 करोड़ की तो सिर्फ लाइबिलिटी है. जहां तुम एनुअली 70 लाख कमाने का सोच रहे थे, उसके एटलीस्ट 3 टाइम्स की लाइबिलिटी लेके बैठे हैं. अचीव कर लिया ना? कर लिया ना अचीव? जॉब में होते शायद 100 लोग जान पाते, जॉब में होते शायद 100 लोग जान पाते उसी कंपनी के. आज 100 से ज्यादा सिटी के अंदर के बच्चे जान रहे हैं. इंपॉर्टेंट क्या था? जो कर रहे हो वो करना, या जो टारगेट लेके चल रहे हो वो अचीव करना. आप बात समझो. हो सकता है कि जॉब में रहते किसी एक कंपनी में 20 साल गुजार देते, एक शहर में रह के. आज वर्चुअली इंडिया, दुबई और नेपाल में है. समझ आ रही है बात? तो कोई चीज अटक जाने से या आपने जैसी सोची है वैसे ना होने से लाइफ खत्म नहीं होती. आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आज तुम टारगेट लेके चल रहे हो 10 लाख कमाना है. मैं गारंटी देता हूं, गारंटी. ठीक है, इस कोर्स को कंप्लीट करो, इससे ज्यादा की 3 साल के अंदर में तुम लाइबिलिटी लोगे. इससे ज्यादा की लाइबिलिटी लोगे तुम. सर एक बात याद रखो, अगर तुम इस गेम से बाहर आ गए ना, इतनी सी मैच्योरिटी चाहिए तुम में, इस गेम से बाहर आ गए ना, पास और फेल, सिर्फ इस गेम से निकल के इस गेम में आना है. वॉट एवर आई विल डू माई बेस्ट. वॉट एवर आई विल डू, नॉट जस्ट दिस डिग्री, even if not without this degree, whatever I'll do my best. I'll give my best and I will achieve whatever I have thought. मुझे लगता है मेरे को ये गाड़ी लेनी है, मैं ये गाड़ी लेगा. मुझे लगता है मेरे को ये मोबाइल लेना है, मैं ये मोबाइल लेगा. मुझे लगता है मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. हिंदी में एक शब्द को कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? नोट पे ये नहीं लिखा होता कि वो कहां से आ रहे हैं. छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बातें समझिएगा. नोट पे ये नहीं लिखा होता वो कहां से आ रहे हैं.
नोट पे ये लिखा होता है कि मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसका हूं। समझ आ रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा तुमको CA में बन के आ रहा है, या तुम बिजनेस करके कमा रहे हो, या कोई अदर सर्विसेज दे करके कमा रहे हो, अल्टीमेटली लोग और तुम्हारे ड्रीम्स एज ऑफ नाउ एक ही चीज से पूरे हो रहे हैं, दैट इज नोट, जिस पे लिखा है मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसका हूं, मैं बियरर डॉक्यूमेंट हूं। खत्म विषय, गेम ओवर। तो रादर बी न्यूट्रल, रिजल्ट आ रहा है, तिल लेने गया, रादर बी मैच्योर्ड, एक्सेप्ट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू फेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फेस इट। कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट में न्यूट्रल रहो, रिजल्ट में न्यूट्रल रहो। ये पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा, रात में भी अगर डर लगे वापस उठा करके ये वीडियो को देखने का, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज याद रखो, कोई भी रिजल्ट किसी भी तरीके से अगर तुम्हें हिला देता है तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि ये रिजल्ट तुम्हारा है, तुमने अपने हाथों से लिखा हुआ रिजल्ट है। तो पास आए तो भी तुम्हारा है, और फेल आए तो भी तुम्हारा है, और रैंक आए तो भी तुम्हारा है। समझ में आई बात? जो है उसे एक्सेप्ट करो, जस्ट एक्सेप्ट, इट्स द सिंपल गेम। वट एवर इट इज आई विल एक्सेप्ट इट, विल वर्क आउट ना। ऐसा थोड़ी ना कि आज का जो रिजल्ट आएगा, कल का जो रिजल्ट आएगा, ये आपका लाइफ डिसाइड कर देगा। करेगा? अरे करेगा। ऐसा है कि तुम में इतना भी दम नहीं कि ये नहीं कर पाओ तो कुछ और नहीं कर पाओगे। हाँ भाई साहब, बाकी सब छोड़ दो, प्रेस्टीज पे चाय भी अगर बेचने का बिजनेस है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, उसमें भी बहुत स्कोप है। चाय नाश्ते में भी बहुत स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें ये करना है, मैं बात बता रहा हूँ, बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन एंटरप्रेन्योर। चाय का बिजनेस ही क्यों ना हुआ, पर ये भी एक बहुत मल्टी स्केल बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं है भूखे मर जाओगे, बहुत कुछ कर सकते हो। प्रेस्टीज पे तो खैर तुमको भी मालूम है, नाश्ते वाले का बिजनेस ज़्यादा बड़ा है। अग्री करोगे नहीं करोगे, मेरे को सही बताओ, अग्री करोगे नहीं करोगे? अरे क्लास तो स्पेसिफिक है कि भैया एक सेट क्राउड है, सारे क्लास का क्राउड ही उनका ही है। हम एक ही फ्लोर पे इधर उधर कुछ भी लड़ते बैठे, अब बात समझो, हम एक ही फ्लोर पे इधर उधर कुछ भी लड़ते बैठे, पर ये सब क्राउड एक का तो कॉमन कस्टमर है ना। पोहा सांबर, कोई भी कॉम्बिनेशन खिला रहे, अपन खा रहे कि नहीं खा रहे, है ना? समोसा सांबर, हमारे घर वालों को बोलो हम पोहा सांबर खा रहे, समझ नहीं आएगा उनकी क्या चल रहा, तुमको सब समझ में आएगा, यही ठीक है। समझ में आई बात? तो बेटा डरो मत, कुछ नहीं होता। एंड फेल का रिजल्ट सिर्फ आपने नहीं, बहुत लोगों ने देखा है। यस, मेरे हिसाब से तो जितने लोग तुम देख रहे हो, जो तुमको लगता है आज सक्सेसफुल है, राइट, मैं तो उनमें से सबसे छोटा हूं इस इंडस्ट्री में। जितने बड़े तुम देख रहे हो, जितने जितने सबने फेल देखा है, सबने फेल देखा है एट मेनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पार्ट ये है कि फेल आए पास आए, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर भरोसा करो, खुद के ऊपर, कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यस,